जयपुर से खबर है, एसआई भर्ती पेपर लीक मामला, भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। रविवार से टंकी पर चढ़े युवक अभी तक नहीं उतरे हैं, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो युवक टंकी पर चढ़े हुए थे वो नहीं उतरे हैं। टंकी से नहीं उतरने विकास विधुड़ी और लादूराम, कल दोनों युवकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। पानी मांगने पर खुली पानी की बोतल देने की बात भी आ रही है सामने। पानी में कुछ मिलाकर देने की भी आशंका जाहिर की गई है। इधर सोशल मीडिया पर प्रदेश के युवाओं ने संभाल रखा है मोर्चा। सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर एक्स पर पोस्ट कर रहे। कुछ देर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचेंगे मौके पर। टंकी पर चढ़े बेरोजगार छात्राओं से किरोड़ीलाल मीणा वार्तालाप करेंगे। अब ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस पर एक कमेटी बना दी है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। और संवाददाता कुणाल भट्टनागर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। कुणाल, रविवार को ये युवक टंकी पर चढ़े थे, आज 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये युवक अभी तक नहीं उतर पाए हैं। अभी क्या पूरा मामला और आगे बढ़ता जा रहा है, और कहा यह भी जाए किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचेंगे इस दरमियान? देखिए, अभी आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट यही है कि यहाँ पर जो किरोड़ीलाल मीणा हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इन युवाओं को समझाइश करके जो है उतार सकते हैं। इससे पहले मैं आपको मौके की तस्वीर यहाँ पर ईजा दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ध्यान आकर्षण सत्याग्रह है, भजनलाल सरकार से छात्रों का आह्वान, एसआई भर्ती रद्द करो पोस्टर पर लिखा हुआ है लगातार। क्योंकि कल इन युवकों के द्वारा जो है आप देख सकते हैं ये बोतल से इशारा कर रहे हैं कि इनको पानी दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पुलिस ने जो इनको पानी दिया था वो जो है उसमें कुछ मिलाकर दिया था, इनको पानी नहीं दिया गया। तो इनको जो है अब क्योंकि ये लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और इससे पहले भी इनके द्वारा कई बार जो है आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किए गए और इनकी यही मांग है कि इस भर्ती में जब इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा जो सामने आया है उसको जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है उसको देखते हुए जो है इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है युवकों द्वारा जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और बोतल दिखा के यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, क्योंकि इनको जो है इन्होंने जब कल पानी मांगा तो इन्होंने आरोप लगाया कि इनको जो है पानी में कुछ मिलाकर जो है देने का इनके द्वारा जो है संदेह जाहिर किया गया। जी ऋचा। लेकिन कुणाल, देखिए जाहिर है कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर भी जो 2 गुट है वो जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो चाहते कि ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द ना हो, और जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया वो चाहते इसे रद्द कर दिया जाए। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सरकार को डिसीजन नहीं ले पाई है। लेकिन एक और बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई प्रदर्शन करना भी है तो अगर शासन हो या प्रशासन हो, अगर उनसे आपको कोई मांग करनी, कोई बात पहुंचानी भी है तो तरीका होता है कि आप बैठिए, वार्तालाप कीजिए, आप ज्ञापन सौंपिए। लेकिन टंकी पर चढ़े रहना, ये कहाँ और किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए रीचा, अगर हमारे को इस पूरे मामले को समझना है तो हमारे को 2021 में जो 13, 14, 15 सितंबर को ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस समय में जाना होगा, क्योंकि जैसे ही ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उसके बाद से ये सवाल उठने लग गए थे कि इस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उस समय भी ये मामला उठा था। लेकिन तत्कालीन उस समय जो ये पूरा मामला है दब गया था। उस समय भी जो है युवाओं द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, इस भर्ती परीक्षा को जो है रद्द करने की मांग की गई। लेकिन जब भजनलाल सरकार बनी तो युवाओं में एक विश्वास जगा और उनके द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। एसओजी के नेतृत्व में इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। 19 फरवरी को इस पूरे मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई जगदीश बिश्नोई को, जिसको जेईई भर्ती परीक्षा मामले में जो गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद से सिलसिला जारी हुआ और 70 से ज़्यादा गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग ले रहे थे आरपीएफ में, उन लोगों को एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी भर्ती, और अभी हाल ही में हमने देखा कि एक चार्जशीट जो है वायरल हुई 199 पेजों की, उसमें बाकायदा जिस संस्था पर इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने की जिम्मेदारी थी उन्हीं के सदस्यों की संलिप्तता
इसमें पाई गई रामू राम राय का, बाबूलाल कटारा, इसके अलावा कई संदिग्ध लोगों की जानकारी जो है चार्जशीट में दी गई, क्योंकि इसमें मेहनत करने वाला अभ्यर्थी भी लगाया, तो वो ये चाहता है कि ये भर्ती यथावत रहे। इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने जो है कमेटी गठित की। कमेटी ने हर पक्ष को सुना, यथावत रखने वाले पक्ष को सुना, भर्ती रद्द करने वाले पक्ष को सुना, कानून विशेषज्ञों की राय ली गई, इसके अलावा एसओजी की राय ली गई, और अब क्योंकि एक कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई, अब पूरा जो मामला है वो सरकार के पाले में। संभवतः 20 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है अंतिम निर्णय हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर है कुणाल, क्योंकि राजधानी में इस तरीके से ये जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, टंकी पर चढ़े हुए, 3 दिन से ये युवा टंकी पर ही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। हालांकि क्रोड़ीलाल मीणा भी इस दरमियान मौके पर पहुंचेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे, इनकी समस्याएं सुनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती तो है प्रशासन के सामने। देखिए, निश्चित रूप से जब आप इस तरह के तरीके अपनाते हो तो प्रशासन के लिए यकीनन चुनौती रहती है। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स भी यहाँ पर नीचे तैनात है, बाकायदा जाल यहाँ पर बिछाए गए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। और इन युवाओं की जो मांग है वो यही है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि इस तरह का जब घातक तरीका अपनाया जाता है तो पुलिस फोर्स की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर खपती है, और कहीं ना कहीं जो समस्या है उसका सामना यहाँ पर करना पड़ता है। यही कारण रहा कि आप ये देखिए कि राजधानी में ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई लोग जो है टंकी पर चढ़कर जो है विरोध प्रदर्शन जो है, जो जानलेवा है उसको अपनाकर जो है विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांग को मनवाने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी ये जो तरीका है वो कहीं ना कहीं घातक है। अगर इन युवकों को कुछ ना हो जाए इसलिए जो है जाल भी बिछा रखे हैं, और पुलिस से 24 घंटे 24/7 तैनात है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं ये युवा जो है ऊपर ही है, और इनके द्वारा बाकायदा पोस्टर लगाकर ध्यान आकर्षण सत्याग्रह और भजनलाल सरकार से छात्रों का आह्वान, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, लीपापोती बंद करो के पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और लगातार जो है आप देख सकते हैं जो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनके द्वारा ये तरीका अपनाया गया है। रिचा, तरीका तो देखिए ये लोग अपना ही रहे हैं प्रदर्शन करने का, लेकिन एक तरीका होता है बातचीत करने का कि आप अधिकारियों से बातचीत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपनी बात पहुंचाइए सरकार तक या प्रशासन तक बात पहुंचाएं। लेकिन टंकी पर चढ़े रहना तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक अपनी हो सकता है कि जीवन को समाप्त करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि कुणाल के क्योंकि चुनाव भी है, कल मतदान किया जाना है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है जरूर, क्योंकि युवा खासी नाराज हैं सरकार से भी, और साथ ही कुछ ऐसे युवा हैं जो चाहते कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि अब इस मामले को जो है मामले का असर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है, ये हम नहीं कह रहे। आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक को लेकर जिस तरह से, क्योंकि भजनलाल सरकार जब बनी थी, जब भाजपा की सरकार विपक्ष में थी, तो पेपर लीक प्रकरण पर हम जो है ठोस कदम उठाएंगे और पेपर माफियाओं को जेल में पहुंचाएंगे। तो क्योंकि सरकार से उम्मीद है युवाओं को, क्योंकि इसी के नाम पर युवाओं ने वोट दिया, और अब ये जो युवा हैं भर्ती रद्द करने के पक्ष में जो युवा हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर आप भर्ती रद्द नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इस तरह की जो बातें हैं ये युवा कह रहे हैं सोशल मीडिया के। देखिए, 2 युवक है वो टंकी पर चढ़े हुए हैं, रविवार से वह टंकी पर ही मौजूद हैं, और तो क्या कुछ और भी युवा इस दरमियान नीचे मौजूद उनके सपोर्ट करने के लिए? देखिए, आपको बात बता दें, जब ये रविवार को चढ़े थे रिचा टंकी पर, तो इनका एक ग्रुप आया था, और ग्रुप में से लादूराम और विकास विधुड़ी जो है ये टंकी पर चढ़े थे। इनके द्वारा जो विकास विधुड़ी और लादूराम के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके 6 साथियों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और अभी तक उनको जो है छोड़ा नहीं है। और कल रात को इनके जो एक मित्र है मोहित पाराशर, उनको यहाँ पर लेकर आए और इनके जो है उतरने की गुहार की। और लेकिन ये जो है अभी तक, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको जो है सपोर्ट मिल रहा है, अभी महज ये 2 साथी हैं जो यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बात बता दूं, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं पुल के तरफ की। मैं आपको यदि तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो है पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर रखा है, और कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर जो है रुकने नहीं दिया जा रहा है।
ताकि रुकने नहीं दिया जा रहा है और वीडियो इनकी नहीं बनाने नहीं दी जा रही थी। कल तक की जो हमने तस्वीर देखी, और साफ यहाँ पर पुल पर रुकने से सभी को मना कर दिया था, और कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था तो उसकी सघन चेकिंग की जा रही थी, फ़ोन चेक करे जा रहे थे। इसके अलावा इनके जो विकास विदुड़ी के द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ पर निकलने वाले आम लोगों को भी पुलिस द्वारा अनिश्चित रूप से हमारी आवाज़ को दबाने सवाल तो है ना कुणाल कि अगर कुछ हो गया युवकों को तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि प्रशासन कोई समझाइश नहीं कर पा रहा, ना ही उन्हें आश्वस्त कर पा रहा है। बहरहाल शुक्रिया आपका कुणाल अधिक जानकारी देने के लिए।